नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले कुछ सवाल और फिर उस सवाल पर आपके जवाब। क्या उत्तर प्रदेश में लाखों गायें हर दिन कट रही हैं? 50,000 गायों के प्रतिदिन कटने की जानकारी तो स्वयं एक विधायक जी ने दी है। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उन पे। क्या उत्तर प्रदेश में विधायकों और मंत्रियों को कोई सुनने वाला नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की नौकरशाही किसी खास मंत्री की छवि धूमिल करने में लगी है? क्या सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने 17 करोड़ रुपए योगी सरकार के एक मंत्री आशीष पटेल की छवि धूमिल करने पर खर्च किए? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी किसी की नहीं सुनते हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं? यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भरमाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है? क्या बिना पैसे के कोई काम नहीं होता? क्या महिलाओं की रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखी जाती है क्योंकि अधिकारी नहीं चाहते हैं कि रिपोर्ट दर्ज करके अपराधों की संख्या बढ़ाई जाए? क्या एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश जिसको चाहे पैरों पर गोली मार सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कुछ अधिकारी और कुछ योगी सरकार के मंत्री मिलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एजेंडा चला रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने के काम में लगे? ये जितने सवाल मैंने आपको गिनाए हैं या आपके जरिए पूछे हैं, उसमें मेरा अपना एक भी सवाल है। ये सारे सवाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में शामिल मंत्री गण आदरणीय आशीष पटेल जी, डॉक्टर संजय निषाद जी और श्री ओम प्रकाश राजभर आदि ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समय समय पर लगाए हैं। इसी तरह जौनपुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी, लखीमपुर के योगेश वर्मा जी के अलावा विधायक नंद किशोर गुर्जर भी आरोप लगाने वालों में शामिल हैं। आप इन सबको सुन सकते हैं, सबके आरोपों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल तो डंके की चोट पर कहते हैं कि तमाम मंत्री त्रस्त हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मंत्री जी जिन्होंने जिनका आपने नाम लिया, वो सूचना विभाग के बड़े अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं वो सूचना विभाग पूरा मुख्यमंत्री का भी पूरा विभाग देखते हैं। तो क्या लगता है कि इसकी मंशा होगी, कौन इसके पीछे होगा? मैंने तो नाम ले लिया है, मैं तो अभी सिर्फ कहूंगा कि वो सुधर जाएं। सिर्फ अधिकारी सुधरता है या विभाग के मंत्री? सरकार में भी कोई है, मुझे तो जानकारी नहीं। आपको कोई जानकारी हो तो आप बता दें। आप नहीं, मुझे जानकारी नहीं। मैं तो सिर्फ कहूंगा कि जो मेरे पास सूचना आती, आप में से ही कोई भाई बताता है कि इसका फोन आया था कि आशीष जी के खिलाफ ये खबर चलाइए, तो जिसका नाम लेगा तो मैं तो उसी का नाम लूंगा ना। पत्रकारों का नाम ले रहा आपको लगता है मैंने आपका नाम लिया? यहाँ पे जो जिन दो विभागों पे सवाल उठाए हैं और वो दोनों विभाग मुख्यमंत्री के विभाग हैं जी, तो देखिए बड़ा स्पष्ट मत है। आपके ऊपर अगर सवाल उठेगा या आपके विभाग के किसी प्रमुख अधिकारी पे सवाल उठेगा तो वो सवाल आप पे भी उठेगा, तो क्या मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूं। मेरे विभाग में डीपीसी हुई, एम देवराज जी जैसे, जिन्हें उत्तर प्रदेश का आप लोग भी जानते हैं सबसे ईमानदार अधिकारी कहा जाता, उन्होंने डीपीसी की। मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। वो डीपीसी की फाइल आई, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे कुछ निर्देश प्राप्त हुआ, उसके आधार पर हमने सारे विभागों से कंसेंट लेकर के, अभिमत लेकर के हमने उसको डीपीसी कर दिया। तो अब ये तो सूचना विभाग का दायित्व है कि ये गलत हुई है डीपीसी या सही, इसका स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। दो ही चीज हो सकती है, या तो डीपीसी सही हुई है और या तो डीपीसी गलत हुई है। अगर डीपीसी सही हुई है तो उसका भी सूचना विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। क्यों नहीं जारी कर रहा है सूचना विभाग स्पष्टीकरण? और गलत हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जारी करे सूचना विभाग। अजय जी, वही सवाल की सरकार के मुखिया के पास अपने शिकायत की विभाग अंतर्गत सरकार के अधीन। देखिए, एक सवाल का मैं जवाब दे दूं। हम लोग एनडीए के घटक दल हैं, हमें जहां जो विषय रखना होता रख दिए हैं, पर इतना जरूर कहूंगा कि एसटीएफ के किसी अधिकारी ने, मैं तो कह रहा हूं ना, जिस दिन मिस्टर धरना मास्टर धरने पे बैठी थी, उस दिन उनके टेलीफोन पर लगातार कौन सा पुलिस का अधिकारी बात कर रहा था, एसटीएफ का कौन अधिकारी बात कर रहा था,
और उसने 2 ऐसे कौन व्यक्तियों को भेजा था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर रात में 2 लोग धरने पे बैठे थे। तो मेरा स्वाभाविक तौर पे एसटीएफ पे सवाल तो है ही है, और अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी तो मैं तो जवाब दूंगा ही। जबकि डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में तमाम विभीषण हैं जो भाजपा को समाप्त करने में लगे। जब सपा ने दरवाजा बंद कर दिया तब मैं भाजपा के पास आया था। अब भाजपा दरवाजा बंद कर देगी तब कहीं जाएंगे, ये छपा हुआ, ये मेरा बयान है और लिखित बयान होगा। ये गलत बात, मैं पहले भी बीजेपी के साथ आज भी हूँ, कल भी हूँ। मित्र होने के नाते सही बात बताना आवश्यक है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि मित्र वही है जो कहते हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, अब बिना तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए। हमारा काम है कि सही बात बताना। ये विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, मिश्रा जी को कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। तो वही लोग 43 सीट हरवाए हैं। वो चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाएगा, डॉक्टर बहुत मजबूत बड़ा नेता हो जाएगा, अम्बेडकर जैसा हो जाएगा। अब उसी चक्कर में 43 सीट भाजपा हार। अरे उस समय मैंने बीजेपी एनडीए को जितवाया जब सपा बसपा एक थी और मैं आया था, गोरखपुर यही है। अब देखो कितने वोटों से जीता था, माननीय मुख्यमंत्री जी से 1.5 गुना ज़्यादा वोटों से रवि किशन जी। अब जिससे धीरे धीरे वोट कम होता जा रहा, अब वोट का अंतर 1 लाख से नीचे आ गया, 3.5 लाख से 1 लाख आ गया, तो 2 लाख कहाँ चला गया, 2.5 लाख तो कहाँ जा रहा भाई। ये निषाद बाहुल है ना, ये पूंजी निषाद की है। ये सपा बसपा कांग्रेस के अंग रहे हैं, 70 साल से वही रहे, पौआ पी के झुआ भर वोट देते रहे। लेकिन आज इन्होंने पढ़ाया, इन्हें पार्टी और पॉलिटिक्स बताया कि तुम्हारे बटन से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा, तो वो निकल के आए। तो हम अपने लोगों का हिस्सा, हम अपने समाज को क्यों फिर पीडीएम जाने देंगे, फिर क्यों जाएंगे सपा बसपा में, वो निषाद पार्टी में आएंगे। भाजपा का नुकसान उनके लोग विभीषण लोग कर रहे हैं। उनके ए बूथ हारना, बी बूथ हारना, इसका मतलब क्या साबित करता है, जिसपे उनके ड्यूटी लगी है। जिला अध्यक्ष दिन भर बैठा हुआ है, उनके जो मंडल अध्यक्ष हैं गाड़ी लेके बैठे चाय की दुकान पर, वीडियो दिन भर का है। ऐसा थोड़ी होता है। किसको बना दिया आपने, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? फिर से क्या 2027 हारने का फिर से वही लोग बैठे हुए रहेंगे, फिर 2027 हार जाएंगे? हम कह रहे हैं आज के दिन में इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको पार्टी से निकालना। ये न धोबी के हों घाट के हों, न कहीं धोबी के हों न घाट के हों, ऐसा करेंगे तब जाके आगे राजनीति होगी। ऐसा मोदी जी ने जब आए थे तो किया था 2014 में, ऐसे सभी लोगों को हटा दिया था, तब जाके मोदी जी सत्ता में आए थे। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में भी ऐसा फिर से हो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी वाकई में बेलगाम है जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या ये सही है? विभागीय मंत्री और विभागीय सचिवों में बिल्कुल नहीं पड़ती जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या यह सवाल भी जायज है कि महाकुंभ के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? ऐसा बड़ा होने वाला है जिसमें अखिलेश यादव का पीडीए कमजोर हो जाए। वैसे भी राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि पीडीए तो भाजपा छीनने वाली है, जबकि ए कहीं और जाने वाला है। यानी पीडी अपने पास रखेगी भाजपा और ए कहीं और जाएगी, जिसका खुलासा आज करना आवश्यक नहीं है। प्रतीत होता है आज तो सिर्फ इतना ही कि योगी को कमजोर करने की सियासत आजकल चंद मोहरों के जरिए पूरे सवाब पर है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सबसे बाखबर कुंभ के महाकुंभ को विश्व स्तरीय बनाने में लगे हैं, यानी सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।